महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यद्यपि बाबा जी पार्थिव शरीर में नहीं थे, किंतु उन्हें आशा थी कि उनके पुराने भक्तों ने अपने कार्यों से अपने हृदयों में बाबा जी को जीवित रखा है। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें ठंड और शीत के प्रकोप ने ग्रस्त कर लिया है और प्रेम और स्नेह की ऊष्मा प्राप्त होगी, जिससे वे अपना उपचार कर सकेंगे। किंतु यह उनकी भूल थी। उन्हें बाबा जी के साथ बिताए गए समय का ही स्मरण था, किंतु बाबा जी तो अब थे नहीं। उनके लिए तो बाबा जी के देखभाल के उपरांत उस उष्णता और स्नेह का भी आश्वासन हो चुका था। उन्होंने बताया कि उन्हें बड़ा कटु अनुभव हुआ। जो ज्योति बाबा जी द्वारा प्रज्वलित की गई थी, संरक्षित की गई थी, वह ज्योति बाबा जी इन स्थानों को छोड़ते ही अपने साथ लेते गए। उन्होंने कहा, जब तक बाबा जी यहाँ थे तब तक मेरे लिए सभी चीज़ें थीं। कुछ भी अप्राप्त और कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में यह मेरा स्वभाव हो। अपवाद थे जो बाबा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तन्मयता और निष्ठा से उतारते थे। ब्रह्म रूप में वे कभी स्नेही पिता, एक सद्गृहस्थ और एक उदार संबंधी का जीवन जीते थे, किंतु वे जीवन, व्यापार, उसकी कार्य प्रणाली, धनोपार्जन झटक लेने और जो कुछ भी मिले जैसे तैसे एकत्र कर लेने में असफल थे। शुक्ला की गृहस्थी उनकी अनुपस्थिति में चलती रही, इसकी चिंता बाबा जी को करनी होती थी। उनका हृदय एक गृहस्थ का न होकर विरक्त का हृदय था। मैंने कहा कि मैं एक नवागंतुक था, नास्तिक था और मेरी रुचियाँ अनेकांतिक थीं। मेरी रुचियाँ जीवन की अन्य वस्तुओं में थीं। मैं तो केवल अपनी सहनशीलता प्रदर्शित करने के लिए बस यूं ही नए पथ पर चल पड़ा था। किंतु तुलाराम, जीवन और शुक्ला जैसे व्यक्तियों के प्रयासों से मेरा कार्य परिवर्तन हुआ, जिसे तुलाराम एक नया रंग रूट कहा करते थे। तुलाराम बाबा जी के संपर्क में आने के पश्चात कभी भी बाबा जी से दूर नहीं रहना चाहते थे। वे कहा करते थे, उद्धव, जो आनंद आपको उनके साथ रहने से प्राप्त होता है वह अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। यह कोई कहानी नहीं है जिसे मैं सुना रहा हूँ। मैंने सभी प्रकार के आनंदिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी कुछ प्राप्त किया है। यदि मैं बाबा जी के संपर्क में ना आया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि परिवार जीवन के खाओ पियो और मौज करो के आनंद से भी बढ़कर दूसरा भी कोई आनंद होता है। और मेरा विश्वास था कि यही जीवन के आनंद लेने के साधन हैं और इनमें आप जितने अधिक और जितने गहरे डूब सकते हो डूबे रहो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करो। यह न विचार करो कि उचित और अनुचित क्या है, केवल एक को पकड़कर चलने से क्या लाभ है। मेरी जीवन शैली यही थी। बाबा जी नैनीताल क्षेत्र में बहुत दिनों से आते रहे। मेरी सभी मित्र संबंधी उन्हें जानते थे। सिद्धि उनके निकट थी और उनसे बहुत प्रारंभ से ही परिचित थी। उन्होंने मुझसे जाने कितनी ही बार बाबा जी से मिलने, उनके दर्शन करने के उपरांत अपनी राय बताने की बात कही थी। यह सब कहने सुनने का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। मैंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और कभी कभी मैंने उन्हें डांट भी दिया था, किंतु जब होना था तब मेरी ओर से कोई भी प्रतिरोध नहीं हुआ और मेरा आत्मसमर्पण पूर्ण रहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, कैंची धाम की जय जय बोलो।